बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एफएससी पार्ट 1 के जो लास्ट टाइम हम फिज़िक्स डिस्कस कर रहे थे उसका हमने स्केलर प्रोडक्ट शुरू किया हुआ था टॉपिक, और उसके हमने पहली जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है। सो चैप्टर नंबर हमारे पास है बेटा 2 है। लेक्चर नंबर आज कौन सा है? 12 है। और टॉपिक हमारे पास कौन सा है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसकी हम ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बेटा 3 हमने पहले वाली डिस्कस कर ली थी। सो आज हम क्या करेंगे, उसकी जो बेटा 4th वन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो इसकी 4 जो करैक्टरिस्टिक्स है बेटा, उसको आप इसकी जो 4th प्रॉपर्टी है उसको बेटा आप नाम देते हैं सेल्फ प्रोडक्ट का। सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब आपको पता होता है कि किसी चीज़ को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना। कि अगर आप एक वेक्टर लें, उसका प्रोडक्ट लें उसके अपने साथ ही, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखते हैं भाई, हमारे पास एक ए वेक्टर है, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दोबारा उसी वेक्टर के साथ। सो आंसर क्या आता है? ए इंटू ए साइन। और जब एक वेक्टर को ले रहे हैं और उसी के ऊपर फिर एक और वेक्टर ले रहे हैं, ये ए है और दूसरा फिर ये है, दोनों सेम ही है। ठीक है। सो इस केस में इनके ऊपर जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, इनके बीच में एंगल। ठीक है। सो साइन थीटा, अब थीटा की जगह पे क्या आएगा? 0 डिग्री, और एन यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर। अब बेटा क्या है कि साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0। कितना होता है? तो यहाँ पे आएगा आपका ये आंसर आएगा। ठीक है। सो 0 आएगा भाई। सो एक वेक्टर का अगर उसी के अपने साथ ही आंसर निकाला जाए, अब ये 0 क्या, ये भी आपको बता दूं, 0 नहीं आएगा। ये जो आंसर आएगा आपको मैंने बताया था, इधर सुने ज़रा, कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में एक वेक्टर आता है। अगर मैं 0 लिखूं तो गलत होगा। 0 जो है वो एक स्केलर है, तो इसका आंसर तो स्केलर नहीं आता, इसका आंसर तो वेक्टर आता है। अब ये जो आंसर आया है इसको इस तरह आप लिखेंगे, इसके ऊपर एरो डालेंगे, ये होता है नल वेक्टर। क्या होता है? नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया भाई? तो जब किसी वेक्टर का आप उसके अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर एक नल वेक्टर आएगा, जिसकी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है। आर्बिट्री का मतलब तो कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी लाजमी होगी। ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये है कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स देखें तो अगर आई का क्रॉस लें आई के साथ, सेल्फ है ना, तो आंसर, और जे का क्रॉस लें जे के साथ, या के का क्रॉस लें के के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 0 नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास? नल वेक्टर आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये हमने 2 चीज़ें देखी हैं, ये आगे मैंने यूज़ करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं तो हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स ले लूँ उनका क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। भाई 2 वेक्टर्स हैं, उनके हम क्या ले रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है ना कि एक ए वेक्टर हो हमारे पास, तो उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, ए एक्स, ए वाई
ए सी, अगर 3 डायमेंशन ले रहे हैं फिर 3 होंगे, 2 डायमेंशन ले रहे हैं फिर 2 होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, अब बेटा इसके साथ भी यूनिट वेक्टर्स भी आते हैं, आपको पता है कि आई इसके साथ जे और इसके साथ क्या आता है के। और अगर हम बी लें, बी वेक्टर लें तो वो कैसे आएगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो ये हमने वेक्टर्स ले लिए उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम 2 वेक्टर्स लें और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सो ए क्रॉस बी, सो ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो लिखें, वो कौन से हैं, पहले ए के लिखें, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें बेटा किसके साथ, आप बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ। तो बी के क्या है, इधर लिख रहा हूँ मैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। सो ये ए था, क्रॉस बी। क्लियर है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, तो ज़रा ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़रा ओपन करते हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल है बेटा किसके, देखें सबसे पहले ये ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स के साथ, और ये ए एक्स के साथ भी आई आ रहा है और बी एक्स के साथ भी क्या आ रहा है। तो जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ठीक है, पहले का क्या हो गया, 0, नल वेक्टर, सॉरी नल वेक्टर आपके पास। जब आप ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म के साथ बी वाई के साथ तो क्या बनेगा, प्लस ए एक्स और दूसरे की टर्म क्या है, बी वाई है, और इसका यूनिट वेक्टर क्या था, जे था, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका सॉरी आई था, पहले वाले का क्या था, ए एक्स का आई है ना, और दूसरे का क्या है, जे है। समझ आई इस बात की, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई आपको, आ गई है, चलिए शुक्र है। अब उसके बाद प्लस आएगा। अब ये ए एक्स को हम तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ कर लिया है, तो ए एक्स और तीसरी क्या है, बी जी है। ठीक है, और उनके बाहर क्या आ रहे हैं, उसका आई है, और उसका क्रॉस किसके साथ आ रहा है, के के साथ। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड वाला देखते हैं। अब बी वाला देखेंगे ना, सॉरी ए वाई वाला। ए वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ जे और इसके साथ आई है, ए वाई, और दूसरे का क्या है, बी एक्स, क्या है भाई, और इनके यूनिट वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, ए वाई वाले का जे है और दूसरे का क्या है, आई है। नहीं समझ आई इस बात की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको पकड़ के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, अब तो ज़रा हमने पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब मैं दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। प्लस ए वाई बी वाई, और इनके बाहर यूनिट वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, जे इसका है और इसका भी क्या है, जे है। तो जे जे वाला क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। क्या हो जाएगा, तो वो हम लिखते ही नहीं, डायरेक्ट ही नल लिख लेते हैं। आपको पता है ना कि सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, नल वेक्टर होता है। अब ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वाई बी जी प्लस ए वाई और बी जी, और इनके बाहर यूनिट वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, जे और के। क्या क्या आ रहा है, क्लियर है ये बात, ध्यान से आपने करना है, इधर ध्यान रखो। ठीक, अब हम जी की तरफ आते हैं, ए जी की तरफ। तो ये के और ये यानी कि ये 0 नहीं होगा, लिखते हैं इसको, प्लस ए जी और बी एक्स, और इनके बाहर क्या आ रहे हैं यूनिट वेक्टर्स, के
और दूसरे का क्या है, आई है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ये ए जी है और ये वाला, तो ये ए जी और बी वाई, तो इनके यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, जी के साथ जे है, के है सॉरी, जी के साथ क्या है के, और बी वाई के साथ क्या है, जे है। ठीक है, देखो ना, इसका के है और इसके साथ जे है। अब ये तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका भी के है, इसका भी के है, नल वेक्टर। ठीक है, याद रखना आपने 3 0 हो जाएंगे, टोटल 9 बनेंगे। 3 इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3 इसके, 3 × 3 9, उनमें से 3 सेम आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नल, डायरेक्ट ही नल, पीछे 6 बच जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा बेटा कल मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, वो मैं आज दोबारा यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो ये था कि आई क्रॉस जे जो होता है वो इक्वल होता है किसके, के। किसके इक्वल होता है, के। ठीक है, और आपको ये भी कहा था कि जे डॉट के जो होता है वो इक्वल होता है किसके, आई के, याद है ना। और तीसरा ये कहा था आपको के डॉट आई, क्या कहा था, के क्रॉस आई, सॉरी, के क्रॉस आई जो होता है वो इक्वल किसके होता है, जे के इक्वल होता है। अब आपने याद रखना है, ये ऑर्डर अगर रिवर्स किया जाए, इन यूनिट वेक्टर्स अगर हम ऑर्डर रिवर्स करें तो फिर ये बनेगा, ये आगे यूज़ होने इसलिए मैं रिवर्स करने लगा हूँ। अगर ये ऑर्डर रिवर्स कर दे, जे क्रॉस आई कर दें, तो मैंने कल बताया था ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, सो माइनस आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के। ठीक है, कल किया था हमने। और ये क्या बन जाएगा, अगर के क्रॉस जे करें तो ये क्या बनेगा, माइनस आई बनेगा। ठीक है, ये भी यूज़ करनी है मैंने वैल्यूज़। और आई क्रॉस के ये क्या बनेगा बेटा, माइनस जे बनेगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी, क्योंकि वो देखें आई जे वो सारे ऊपर आ रहे हैं क्रॉस, तो हमने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ए एक्स बी वाई, ये पहला तो लिखेंगे ही नहीं हम, और उसके साथ आ रहा है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, प्लस ए एक्स बी जी, वो किसके इक्वल है, आई क्रॉस के, कहाँ पे आई क्रॉस के, माइनस जे के इक्वल है। तो यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। ए वाई बी एक्स, तो जे क्रॉस आई कहाँ पे है, माइनस के, तो ये भी क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये टर्म है प्लस ए वाई बी जी, और जे क्रॉस आई कहाँ पे है, वो है प्लस आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ए जी बी एक्स, और के क्रॉस आई है उसके साथ, के क्रॉस आई कहाँ पे है, प्लस कहाँ, ये है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली टर्म है ए जी बी जी, और वो के क्रॉस ये है तो वो माइनस आई है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस ए जी बी वाई, और उसकी जगह पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, माइनस आई तो माइनस हमने पीछे कर दिया, समझ आई स्टेप की। ठीक, तो कोई मुश्किल नहीं इसमें, जस्ट आपने ध्यान से इसको देख के हल करना है। ठीक है, अब ज़रा हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो आप जिनके सेम यूनिट वेक्टर्स हैं उनको उनमें से कॉमन ले लें और उनको इकट्ठा करके लिख लें। देखें आई वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में आई कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाएगा, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, और वो जो आई यूनिट वेक्टर उसको हमने बाहर कॉमन लिख लिया। ठीक है, देखो इसमें से बेटा आ रहा है कॉमन आई, और इसमें से आ रहा है आई, इसमें से भी निकल गया, इसमें से भी निकल गया, तो बीच में वो माइनस आपका बच गया। ठीक है,
ठीक है मार्क। अब जे वाला लिख लें आप, प्लस जे वाला कौन सा है, एक ये है और एक ये वाली, पहली प्लस वाली लिखनी है, ए जी बी एक्स ये, और माइनस वाली बाद में ए एक्स बी जी, और इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर जे आ रहा है। ठीक है। और थर्ड वाली देखते हैं भाई, थर्ड वाली कौन सी है, के वाली है। के किस में है, एक ये है और एक ये है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये देखो इसमें y है, इसमें z है, इसमें z है, इसमें y है, इसमें zx है, इसमें xz है, समझ आई, इसमें xy, इसमें yx है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है कि जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेके वेक्टर्स के उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तब a क्रॉस b जो होता है वो इसके इक्वल होता है। समझ आ गई इस बात। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। तो अगर ये जो a क्रॉस b का प्रोडक्ट है, आपने शायद 9th में या FSC पार्ट 1 में भी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के बारे में, उसमें एक टर्म होती है डिटर्मिनेंट, उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, चलें इस तरह उसको जाहिर करते हैं लाइनों के साथ। ठीक है, अब अगर आप इस a क्रॉस b का जो आंसर है वो अगर डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b इक्वल है, इस तरह डिटर्मिनेंट का साइन है, ऊपर आप यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे i j k, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर ax ay az, और b के bx by और bz। तो इस तरह से आप इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, उसके बाद पांचवा इसका छठा पॉइंट है, अभी हम छठा करने लगे। इसकी छठी करैक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास, 6th प्रॉपर्टीज़ की जो है वो ये है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कि बेटा जो हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक ये b वेक्टर है, एक हमारे पास a वेक्टर है, ये है और ये b है। अगर a b लें, उनका क्रॉस लें, तो बेटा ये दोनों जो हमारे पास आएंगे ये किसी पैरेललोग्राम जो होती है उसका एरिया होगा, किसी ना किसी पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया। पैरेललोग्राम क्या होती है, ये होती है जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो इस तरह पैरेललोग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, तो ये समझ लें कि एक लेंथ और एक विड्थ है। ठीक है, तो बेटा जो आपके पास दो वेक्टर्स का a क्रॉस b होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को, इसको जाहिर करता है किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया को। सो a क्रॉस b जो होगा वो इक्वल होगा, अगर तो आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे, क्योंकि वेक्टर ही कोई आंसर आता है a क्रॉस b का, तो आप कहेंगे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर आप स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर इस तरह लिखेंगे, स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, स्केलर मैग्नीट्यूड को कहते हैं, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड वो स्केलर होता है। ठीक है, अब तो a क्रॉस b को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह ये मैग्नीट्यूड बन गया। ये लाइंस जो होती हैं किसी भी चीज़ के गिर्द लगा दें तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो फिर उस केस में सिर्फ जो एरिया निकलेगा, यानी कि जितना भी है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में अच्छे से हमने डिटेल में देखा कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का क्रॉस लें सो जो थर्ड आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो भी एक वेक्टर होता है।
और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपका जो उसमें हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं वो डायरेक्शन शो करता है, और उसको हमने राइट हैंड रूल से फाइंड किया था, याद है बेटा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या इसकी एग्जांपल बताई थी कि बेटा जो टार्क होती है वो दो वेक्टर्स को क्रॉस करके एक वेक्टर ही आता है, तो वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी बेटा, तो इससे पहले हमने 3 पढ़ी थी, ठीक है। और आज हमने क्या की है, जो लास्ट वाली 2-3 रहती थी वो आज हमने सारी डिस्कस की हैं। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। अब बेटा आप लोग ऐसा करेंगे,